हम लोग को आज शुरू करना है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन कहते किसे हैं? किसी भारी नाभिक को लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाने की घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर लिखा है अपार ऊर्जा, या लिखोगे क्यू। क्यू मीन्स क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। जैसे यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235 पर न्यूट्रॉन की बौछार कराने पर यह बेरियम और क्रिप्टॉन 2 भागों में विभक्त हो गया, बेरियम और क्रिप्टॉन, और अपार ऊर्जा यहां मुक्त होती है। और एक 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 ग्राम यूरेनियम अगर विखंडित होता है तो होती है 5 × 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। और एक नाभिक अगर विलय होता है तब कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें यूरेनियम 92-235 न्यूट्रॉन की इस पर बौछार की गई या बमबारी की गई तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। और यहां पर 3 न्यूट्रॉन यहां से मुक्त हुए। एक यूरेनियम अगर ब्रेक होता है तो इससे कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3। बेरियम और क्रिप्टॉन, फिर 3 से कितना निकलेंगे? 9, फिर 9 से कितना निकलेंगे? 27। इसलिए श्रृंखला के रूप में, चेन के रूप में आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी को कहते हैं श्रृंखला क्रिया। अब इसमें 92, 6 6 12 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। 235 और 1 236 हो गया, 141। अब 236 में से 141 घटा दोगे, 95 आ गया। और इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकल गया तो 3 और इसमें से कम कर दो, 92। इस पर कितना हो गया? 92। इन दोनों में से आपको किसी एक का अगर नॉलेज है, जैसे आपको ये 36 और 92 का नॉलेज है, तो 92 जब घटा दोगे और फिर इसके बाद में जो आएगा 141, 42, 43, 44, तो 144 आ जाएगा। 144 में से जब 3 निकाल दोगे तो यहाँ पर 141 हो जाएगा। आप चाहे दोनों में से एक का आपका परमाणु भार अगर पता है तो दूसरे का आपको पता हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है कि आप रटो इसका कितना होता है, इसका कितना होता है। इसका आपको 36 पता है तो 92 में से अगर तुम 36 निकाल दिए तो 56 पता हो गया इसका। और न्यूट्रॉन की बौछार वहां कराई जा रही है, कितना न्यूट्रॉन यहाँ पर ब्रेक होता है, कितना निकलता है, इसको देखना है यहाँ पे। तो हो गया यूरेनियम 92-235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार कराई गई तो एक कितने भागों में ब्रेक हो गया? 2 भागों में। एक क्या है? बेरियम, और दूसरा क्या है? क्रिप्टॉन। ये रिएक्शन लिखना जरूरी होगा। रिएक्शन लिख दिए, एग्जामिनर रिएक्शन देख लिया, आपका सही हो जाएगा इसमें। और रिएक्शन नहीं लिखे तो नंबर कट जाएगा तुरंत। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखा जाएगा द्रव्यमान क्षति पर। द्रव्यमान क्षति में जब न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे दिया रहेगा इसको समझो बेटा। यही रिएक्शन दे दिया। अब दिया रहेगा यूरेनियम 92-235 का द्रव्यमान, ये दिया रहेगा पेपर में, आपको कहीं ढूंढना नहीं हो, दिया रहेगा। 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा। तो अभिक्रिया के पहले है ना, इसी को कहते हैं अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले को उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक क्या है? यूरेनियम 92-235 ये अभिकारक है, और 0N1 न्यूट्रॉन की बौछार हुई, ये अभिकारक हुआ। तो अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान दिया रहेगा उसको आप ऐड कर लोगे, दोनों को जोड़ लोगे। ध्यान सुनिए आप लोग, ये आप अभिक्रिया से पहले है और अभिक्रिया के बाद में बना, ये सब का दिया रहेगा। ये दिया रहेगा BA 56-141 का द्रव्यमान, ये भी पेपर में रहेगा। क्रिप्टॉन 36-92 जिसका द्रव्यमान, ये भी आपके पेपर में रहेगा। 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा, 3 का गुणा कर देना, 3 न्यूट्रॉन का हो गया। ये अभिक्रिया के बाद टोटल द्रव्यमान हुआ।
और यह क्रिया के पहले हुआ। आपको ये बताया गया है अब क्रिया के बाद में जो प्राप्त होता है उसका द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के तुलना में कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि जब अब क्रिया हुई तो ये देखो ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और जब ऊर्जा निकली तो द्रव्यमान का क्या हुआ? नाश हो गया। द्रव्यमान नष्ट हुआ ना, तो द्रव्यमान जब नष्ट होगा तो ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो जितना द्रव्यमान नष्ट हुआ है उतना ही तो उसमें कमी आ जाएगी, और उतना ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गया है। तो हम लोग निकालेंगे डेल्टा एम। इसके पूरे में से इतना जो जोड़कर आएगा, इतने का द्रव्यमान, और ए वाला जो आया है ये अभिकारक का द्रव्यमान, यानी उत्पाद के द्रव्यमान में से अभिकारक का द्रव्यमान घटा देंगे तो प्राप्त क्या होगा? द्रव्यमान क्षत। और जब द्रव्यमान क्षति आ गई तो हमको निकालना रहेगा ऊर्जा कितना आ रही है, क्योंकि द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम आ गया, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे? कहोगे द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा ऊर्जा बराबर हो जाएगा नाभ की ऊर्जा बराबर डेल्टा एम गुणे 931। तो किया आएगा एएमयू में, और एक एएमयू बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल दिया गया है और परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल है। यूरेनियम 92 235, यही रिएक्शन है। यूरेनियम 92 235, 0N1 56, बेरियम पर दे दिया 144, यहां पर 144 है, क्रिप्टॉन पर हो गया है 89, उतना कम हो गया 89, और 30N1 प्लस ऊर्जा ये दिया हुआ है इसमें। और पूछा गया है दी गई विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात करो। ये Q की वैल्यू ज्ञात करना है, कितनी ऊर्जा निकल रही है, Q का मान ज्ञात करना है हमको। ये अब इसमें गिवन क्या है इसको देखो, पहले पूरा हम सवाल लिख दें तब लगाइएगा आपको। पहले पूरा सवाल देखो। यूरेनियम 92 235 का द्रव्यमान, यूरेनियम 92 235 का द्रव्यमान बराबर 235.0439, 235.0439 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और दिया है इसमें तुम अपनी वाली किताब लो, इसमें जनान वाला दे दिया है ना, वो 2 सवाल दिया था। हाँ ए दिया इसमें। पहला कितना दिया गया है? यूरेनियम 92 235 का द्रव्यमान 235.00573, 235 का द्रव्यमान 0.235 ये दिया गया है। और फिर दिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन माने 0N1, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.00893 AMU। हाँ ये दे दिया गया है। और फिर क्रिप्टॉन, बेरियम का क्रिप्टॉन दिया गया BA 56 144 का द्रव्यमान। ये सारी चीजें आपके पेपर में रहेगा। इसका द्रव्यमान दिया गया है 143.8713, 143.8713 AMU। क्रिप्टॉन का दिया हुआ है, क्रिप्टॉन का हो गया 3689 का द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान दिया गया है 88.9023, 88.9023
AMU ये दिया गया है। बस अब तो सब हो गया लगभग।